हम लोग जब कोविड फेज 1 का सामना हम लोगों ने किया था और जब संख्या धीरे धीरे कम होते समाप्त हो रही थी, तो करीब करीब एक मानसिकता ये बन गई थी, अब हम लोग कोरोना से ऑलमोस्ट मुक्ति पा चुके हैं। इस बार जब कोविड फेज 2 आया, अचानक मरीजों की संख्या बढ़ी, तो 2-3 नई चीज़ें सामने आई। पहली बार आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की मांग इतनी बढ़ गई। ऑक्सीजन की मांग इतनी बढ़ गई कि हमें अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन मंगवाना पड़ा और यहाँ पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी की बातें आने लगी। इसी के साथ साथ उस समय अप्रैल में रेमडेसिविर जो दवा है उसकी बड़ी अचानक मांग बढ़ी, उसकी कालाबाजारी आने लगी। तो हम लोग के लिए जो चुनौती माह अप्रैल में आई, धीरे धीरे नई तरीके आई। हम लोग एक चीज़ के लिए एक दिन तैयारी करते थे, अगले दिन नई चीज़ आ जाती थी। हम लोगों ने जो पूरे लखनऊ में जितने भी ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर थे, सब जगह पुलिस फोर्स लगाया कि वहाँ, क्योंकि वहाँ 24/7 जैसे ऑक्सीजन फिलिंग होती थी। वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी कि जो हॉस्पिटल्स के पहुँचे रहते थे गाड़ियाँ, सिलेंडर्स, उनको पहले प्रायोरिटी देना पड़ता था। साथ ही साथ इंडिविजुअल जो पेशेंट थे, उनके जो परिवार रिश्तेदार थे वो पहुँचते थे, उनको भी दिलवाना पड़ता था। किसको प्रायोरिटी दी जाए, किसको कम दिया जाए, बड़ी भीड़ रहती थी। यहाँ स्थिति आ गई कि जो हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन गाड़ी लेके जाती थी, उनको हमें एस्कॉर्ट करना पड़ता था। तो उसके बाद जब ये नई हम लोग समस्या सामने आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, फिर हमने उस पर अपने इंटेलिजेंस एजेंसी को एक्टिवेट किया। हमने जनता सहयोग मांगा और हमें काफ़ी सूचनाएं मिली, काफ़ी सूचनाएं हम लोगों ने एकत्र की और कई थानों में हम लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, लोगों को उठा के जेल भेजा। करीब 50 ऐसे लोगों को हम लोगों ने मुकदमे उठा के जेल भेजा। फिर लास्ट में हम लोग कोरोना कर्फ्यू को लागू किया, हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। पहले नाइट कर्फ्यू लागू हुआ, फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ, अब जैसो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। और हम लोग आज स्थिति में है कि ये अच्छी स्थिति आ गई है कि हम लोग को पर डे जो संक्रमण है वो 100 से नीचे आ गया, बिलो आ गया है। कोरोना कर्फ्यू का हम लोग पालन करा रहे हैं। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो ये टारगेट है कि जो सरकार की नीति है कि आपके यहाँ 600 से एक्टिव मरीज कम हो जाएंगे तो आपके यहाँ कोरोना कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा, दिन वाला। तो हम लोग भी उसी पर लगे हुए हैं और आम जनता से भी यही अपील करते हैं कि आप कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कहीं अनावश्यक भीड़ न लगाएं, जिससे यहाँ एक्टिव मरीज संख्या 600 से नीचे आ जाए और यहाँ कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो और हम लोग आम दैनिक जीवन दिनचर्या को प्रारंभ कर सकें और किसी को दिक्कत न हो। लखनऊ में जब हालात ख़राब हो रहे थे, उस बीच में लोगों को पुलिस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। लोग 112 के माध्यम से और सोशल मीडिया के अन्य जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से पुलिस को टैग करके, मेंशन करके जो है लगातार मदद मांग रहे थे। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब जहाँ तक मदद नहीं पहुँच पाई, और जब ऐसी चीज़ों का आपको पता लगता था तो कैसा महसूस करते थे आप कि चाह करके भी मदद नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे? देखिए, उस समय जो 4-5 दिन ऐसा समय था कि जब वास्तव में चाहकर हम लोग नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे पुलिसकर्मी जिनके कुछ परिवार वाले संक्रमित तो उनको भी हम लोग बेड नहीं दिला पा रहे थे। भयावह स्थिति थी। अब एक दिन में 6000 संक्रमित हो जाएंगे तो 6000 संक्रमितों के लिए उसमें यदि मान लीजिए 20% 30% भी बेड चाहते हैं, कहाँ से बेड डेवलप करा पाएंगे? स्थिति थी, समस्या थी। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हमें कहीं से फ़ोन आता था और हम लोग अपने लोग भी रहते थे, जो हमारा कोविड, हम लोग कहाँ से बेड दिलवाते थे? सिंपल थी कि जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर है वहाँ हमारे पुलिस वाले लगे सुरक्षा के लिए। उन्हीं के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से हम लोग अप्रोच करते थे कि साहब देख लीजिए। और तो हमारा कोई सिस्टम था नहीं, उसी सिस्टम अप्रोच करते थे। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं जो कि दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में कार्यरत हैं, उनकी परिवार वाले यहाँ रहते हैं, उनका रिक्वेस्ट आता था। अपने यहाँ जो दूसरे जिलों में तैनात हैं उनके परिवार, उनके रिक्वेस्ट आता था। रिक्वेस्ट बहुत तरह का था, रिटायर्ड अफसरों का रिक्वेस्ट आता था। वही जो आपने कहा, हम लोग जितना हो सकता था उतना करते थे, लेकिन ये बात सही है, उस बीच में कई लोगों को हम लोग नहीं कर पाए। एक बात और दुखद हुआ, बहुत लोगों को हमने सब कुछ कराया, हम लोगों ने हॉस्टल बेड दिलवाया, रेमडेसिविर दवा दिलवाई, एक आध मामलों में प्लाज्मा तक दिलवाया, उनकी जान नहीं बच पाई। देखिए, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वाराणसी एक नवसृजित कमिश्नरेट है जिसकी कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च के अंतिम सप्ताह में करी और 26 मार्च 2021 को औपचारिक रूप से वाराणसी कमिश्नरेट के रूप में घोषित होता है और 27 तारीख को मैं यहाँ पर आकर चार्ज लेता हूँ। मोटी बात यह है कि मार्च का जो अंतिम सप्ताह था, कहीं ना कहीं वो कोरोना के सेकेंड वेव की शुरुआत थी। पहले एक सप्ताह में जब तक मैं वाराणसी कमिश्नरेट और यहाँ के दायित्वों को समझता, तब तक सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो है धीरे धीरे पीक करना शुरू कर दिया। ऐसे में चुनौती हमारे साथ ये थी
कि एक तरफ हम अपने पुलिसकर्मियों को प्रोटेक्ट करें और साथ साथ जनता को जो कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हो रहे थे उनको सेवा भाव से हम अपना जो डिपार्टमेंट का एक मोटो है टू सर्व द पीपल बेटर, उस हिसाब से हम उनको हेल्प मुहैया कराएं। इसमें सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर एज अ टूल ने काफ़ी हम लोगों की मदद की है। कारण ये था कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, ख़ास तौर से वो यूथ जो पढ़े लिखे हैं, जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट और विशेष रूप से मेरे पर्सनल ट्विटर आईडी पे भी काफ़ी बार चाहे बेड की आवश्यकता या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आवश्यकता या अन्य कोई अगर कोई इशू वो हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई फ्लैग करना चाहते थे तो वो मुझे टैग करते थे। ये मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन फ्लो का बहुत सशक्त माध्यम बनने लगा। यही पॉइंट था जहाँ पे हमने रियलाइज़ करा कि वी नीड टू इंक्रीज़ आवर आउटरीच, यानी कि हमें अपना आउटरीच बढ़ाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जहाँ पे वाराणसी कमिश्नरेट में जो वाराणसी पुलिस का एकमात्र ट्विटर हैंडल था, बाद में हमने एसीपी स्तर के सभी अधिकारियों के ट्विटर हैंडल आज की डेट में सक्रिय करे हैं। इस हिसाब से हमारे जो एंगेजमेंट है, यानी कि पब्लिक के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है वो बढ़ा। और अप्रैल के महीने में ख़ास तौर से 2nd वीक ऑफ अप्रैल, 3rd वीक ऑफ अप्रैल टिल 1st वीक ऑफ मई, ये बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड रहा है हम लोग के लिए। कारण ये था कि बहुत सारे लोग जो हमें जानते नहीं हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उस ट्विटर हैंडल को वो टैग करते थे, बहुत विश्वास के साथ टैग करते थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाता था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में है और वो पुलिस से मदद मांग रहा है, तो हमने जो हमारी जो बाकी डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है या डीएम का इंस्टीट्यूशन है, उन सब के साथ हमने टाई अप करा और डे इन डे आउट हमारे जो पर्सनल स्टाफ थे वो इन पीड़ित व्यक्तियों के परिवारजनों से फ़ोन पे बात करते थे, उनको सांत्वना देते थे, उनको कंसोल करते थे और प्रयास करते थे कि उनको जो भी बेड की अगर आवश्यकता है तो बेड मुहैया करा दी जाए। और शायद ये एक वजह रही है जिसकी वजह से हमारा और वाराणसी के लोगों के बीच में जो एक विश्वास का भाव है वो जागृत हुआ है।